Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बच्चा इनका सब लापता हो चुका है। मेरा बच्चा नहीं। ये रोते बिलखते चेहरे उस खौफनाक हादसे का नतीजा है जिसने झांसी के अस्पताल में नन्हे मासूमों को हमसे छीन लिया। हर आह हर चीख एक सवाल छोड़ गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ? झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने ना जाने कितने परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। SNCU यानी स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में आग लगी। इस आग में 10 मासूमों की जिंदगी को निगल लिया। रात के करीब 10:30 बजे थे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में स्पार्किंग हुई और फिर वो भयंकर धमाका जिसने पूरे वार्ड को आग की लपटों में बदल दिया। वो वार्ड जहां नवजात बच्चे अपने जीवन की शुरुआत कर रहे थे, वही उनके लिए एक मौत का जाल बन गया। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अंदर से लग गई आग, डॉक्टर ने पता करो आग लग गई, सब घुस के बच्चा ने कहा लगे और कछु बच्चा वही में रह गए, डांग दे भाग गए थे ऐसे। बच्चा को बचा लेते जब से बात मानते डांग दे की हम। आग लगने के बाद दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। खिड़कियां तोड़कर 40 बच्चों को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन 10 मासूम, उनकी जिंदगी इस हादसे में चली गई। इस पूरे ऑपरेशन में सेना को भी बुलाना पड़ा। 2 घंटे तक चली इस जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मैंने दूसरों के बच्चे बचाए पे मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। मेरे हाथ जिल कर निकालते हुए बच्चे का कोई पता ही नहीं है मेरा बच्चा किधर है। ना कोई खबर है, ना कोई ये भी बता रहे कि हमारा बच्चा जिंदा है मर गया, कहाँ है कहीं नहीं है, कोई खबर नहीं है। हमारा बताओ क्या गुहार बचाए, किससे उम्मीद रखे बच्चा हमारा मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा? बताओ हमारा पहले ही बच्चे था साहब, ना इमरजेंसी के अंदर जाने दे रहे, ना कुछ खबर है, ना कुछ बता रहे हैं। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और 12 घंटे में रिपोर्ट देने का आदेश दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हादसा रोका नहीं जा सकता था? जांच की बात हो रही है, पर जो परिवार अपने बच्चों को खो चुका है उनके लिए मुआवजे की घोषणा क्या उनका दर्द कम कर पाएगी? परिजन आरोप लगा रहे हैं कि हादसे के वक्त वहां का स्टाफ बच्चों को बचाने के बजाय खुद भाग गया। कोई पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर आग में जला नहीं, वो सब सुरक्षित है, लेकिन इन मासूमों को बचाने के लिए कोई वहां मौजूद नहीं था। क्या यही जिम्मेदारी है? जब आग लगी थी तो उस टाइम आप अंदर थे या बच्चा बाहर? सो रहे थे। क्या मंजर रहा होगा जब बच्चा अंदर था? कैसे बचाने का आपने कुछ प्रयास किया था? जैसे जानकारी तब लग चुकी थी, अब जा ही नहीं पाए वहाँ पर, पहुँच ही नहीं पाए। बच्चा आपको मिला नहीं मिला? नहीं मिला। कितने घंटे हो गए? हो गए 10 घंटे तो हो ही गए। 10 घंटे हो गए। अधिकारी कोई आया आपके पास कि नहीं आया? आपने उनसे कहा नहीं हमारे बच्चे को बता दो कहाँ है? गया था हमने। हाँ। अंदर के बोले कि इधर है अभी मिल नहीं रही है, तो चले गए, नहीं दे मिलने होंगी तो वही तो हम बोलेंगे हमें मिल गया। नहीं मिला है। नहीं मिला आपका बच्चा? पहला बच्चा था आपका? नहीं, दूसरा था। दूसरा बेटा था? हाँ, बेटा था। अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि वार्ड में कुल 50 बच्चे भर्ती थे। अचानक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लग गई जिसने पूरे वार्ड को चपेट में ले लिया। सवाल ये भी है कि क्या अस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम काम कर रहे थे? सूत्रों के मुताबिक उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ था, इसलिए अलार्म नहीं बजा। अगर अलार्म सही समय पर बज जाता तो शायद इतने मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। ये 29 सितंबर 2022 का रिफिल था और 28 सितंबर 2023 तक की इसकी तारीख थी, यानी कि ये यूज सितंबर 2023 तक ही हो सकता था। उसके बाद इसका केमिकल काम नहीं करता। अब ऐसे में ये तमाम जो ये सिलेंडर रखे थे ये काम नहीं किए। कल जब आग लगी तो यहाँ पर अफरा तफरी मच गई और यहाँ पर कोई भी सिलेंडर काम नहीं किया, जिसकी वजह से कहा गया कि करीब 10 बच्चों की मौत हो गई। और ये जो NICU वार्ड में जो अलार्म लगा था तो उस अलार्म ने भी समय पर काम नहीं किया। और काम नहीं, अगर ये समय से काम कर दिया गया होता, जो अलार्म बज जाता तो शायद जो बच्चे थे वो बच जाते, जो
मरने वाले थे बच्चे, उनकी संख्या कम होती है, उनको बचाया जा सकता था, बशर्ते ये सिलेंडर में जो केमिकल था वो समय पर रहता, काम करने लायक रहता। क्योंकि सिलेंडर कोई 3 साल पुराना हो चुका है, कोई 1 साल पुराना हो चुका है, 3 से 4 साल, ये तमाम सिलेंडर की फेहरिस्त है, जिसको कि ये पूरे देखिए पूरे सिलेंडर लगे हुए हैं, ये पूरे सिलेंडर लगे हुए हैं, और जिनको कि ये खाली ये कुछ भी ये कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहे थे। और ये सिलेंडर की ये है कि ये कुलदीप, ये कल जब आपने देखा यहाँ पर तो ये काम कर रहे थे कुछ? जी सर, ये कुछ काम नहीं कर रहे थे। मैं बच्चा बचाने के लिए गए थे, तो आग से धुआं से मैं अपना बच्चा बचाने के चक्कर में सिलेंडर रखे हैं, आओ जरा वहाँ पे भी देखो सर वो कुछ नहीं काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये भी काम नहीं कर रहे थे सर, वो कुछ नहीं काम कर रहे थे, बस तो होता ऐसे फुरूर होता है, कुछ उसमें से निकल ही नहीं रहा था। बच्चे बचाने के लिए हम खुद अपने बच्चों हाथों से बचाए, मेरे तो हाथ ही जल गए सर, मैं तो क्या बताऊं। ये फायर अलार्म था वो भी काम नहीं कुछ नहीं कर रहा था, फायर अलार्म कहीं नहीं बज रहा था साहब। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक झांसी पहुंचे और कहा कि इस हादसे में 3 स्तर पर जांच होगी, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और मजिस्ट्रेट के द्वारा, और अगर किसी की भी लापरवाही सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं और एक विभागीय जांच भी बिठाई है, जो डीजीएमई की अध्यक्षता में होगी, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन, उसमें इलेक्ट्रिकल और फायर सेफ्टी और स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी शामिल होंगे। हम तह तक जाना चाहेंगे कि घटना हुई क्यों। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो लापरवाह अफसरों के खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, पुनरावृत्ति न हो इसको रोकेंगे। और जो अभी पीड़ित परिजन हैं उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। 5-5 लाख रुपए मृतकों को आर्थिक सहायता, 50,000 रुपये घायलों को, और उनकी पूरे इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। हर स्थिति में हम परिजनों के साथ खड़े हैं। परिजनों का गुस्सा, उनका दर्द, यह हादसा सिर्फ आग की वजह से नहीं हुआ। ये सिस्टम की लापरवाही, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की कमी और मानवीय संवेदनाहीनता का नतीजा है। इन बच्चों की जान की कीमत कोई मुआवजा पूरा नहीं कर सकता। हर घर में अब सिर्फ मातम है और सवाल है आखिर ऐसा कैसे हो गया। झांसी की वो रात इन परिवारों के लिए कभी ना भुलाने वाला दर्द बन गई है। मासूमों की इन चीखों की गूंज ना सिर्फ अस्पताल की गलियारों में बल्कि सिस्टम में भी सुनाई देनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या जांच के बाद किसी को सजा मिलेगी या फिर ये भी एक फाइल बनकर बंद हो जाएगी। लेकिन उन माँ बाप के लिए हर दिन एक सजा ही है जो अपने बच्चों को खो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।